यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन कंटिन्यू। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, आगे जाके सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ से एक्वायर कर लिया। आर रेडियस की रॉड है जो इस एंड के अबाउट टर्न कर सकती है, पॉइंटेड देयर। और जब वर्टिकल केस में आ जाएगी, वर्टिकल पोजीशन में, तो इस ब्लॉक को टक्कर मारेगी और टक्कर मारे खुद रुक जाएगी वहीं पे वर्टिकल पोजीशन में और आगे चलेगा। कोई फ्रिक्शन नहीं है। वो चाहता है कि m और m का ऐसा कैसा रेशियो होगा जिससे ये ब्लॉक इसको पूरी तरह से बार बार चक्कर काट सके। बस इतना। आपके कॉन्सेप्ट में बहुत सारे यूज हो रहे हैं। एक तो लोवेस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड जिसे पूरा चक्कर काट सके होती है √5rg। टॉप पोजीशन होती है √rg। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। दूसरा, जब ये यहां तक आ जाएगा टक्कर मारने से जस्ट पहले तक, तब तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ कमी हो जाएगी, जिसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। फिर इसकी इससे टक्कर लगेगी। तो रॉड और ब्लॉक के बीच में टक्कर है। सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क या फोर्स नहीं है। इसमें मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी जिसकी जरूरत पड़ेगी कंजर्व रहेगा। तो सारी बातें इसमें लग रही हैं। तो यहां इसको सीधा यूज कर लिया जाएगा √5rg वाले कॉन्सेप्ट को। पहले इसके लिए देखो, रॉड मोशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम यूज करते हैं तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहां है जहां सारा काम कर रहा है इसका मास, जो कि इस पोजीशन यहां पे आ जाएगा। डिस्टेंस की भी r दे रखी जिसकी रेडियस है, तो ये भी r होगा और ये r/2 होगा। r/2 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि mg कितनी हाइट नीचे आ गया इसका सेंटर ऑफ मास r/2 mgh। इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है, इक्वल टू ½ I ω²। इट्स ओके। बाय 2 कैंसिल, mgr इक्वल टू, तो डिस्टर्बेंस है, मैं रोक रहा हूं उसको और थोड़ा सा कोऑपरेट करें। यस, तो बगल में बिल्डिंग में काम चल रहा है इसलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड 1/3 ml²। 1/3 m लेंथ इसकी r² इनटू ω²। m कैंसिल, r की पावर कैंसिल, ω² इक्वल टू 3g अपॉन एक बचा r। ओके, सो ओमेगा इज √3gr। इतनी एंगुलर स्पीड रॉड की हो जाएगी जिससे वो इसको टक्कर मारे। ओके, अब क्या करेंगे, सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। अब आ जाएगा ये रॉड प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए टक्कर मारने से जस्ट पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I × ω।
इस P के अबाउट रॉड का मोमेंटम I इंटू ओमेगा इस पर, और जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये मोमेंटम रहना चाहिए कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये तो जीरो हो चुका है, इसका ये अगर आगे v स्पीड से चलना शुरू करता है तो mv तो लीनियर मोमेंटम हो गया, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम टक्कर से जस्ट पहले ये था रॉड में, और टक्कर के जस्ट बाद ये आ गया ब्लॉक के रूप में। टक्कर से जस्ट पहले इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, और टक्कर के जस्ट बाद इसका कोई नहीं एंगुलर मोमेंटम। इट्स ओके। तो टोटल मोमेंटम यही था टक्कर से जस्ट पहले, और टोटल मोमेंटम यही है टक्कर के जस्ट बाद। कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग बोथ शुड बी सेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1/3 mr² ओमेगा निकाल चुके हो, √3g/r इक्वल टू स्मॉल m, v हमें फाइंड करना है r, और ये भी हम चाहते हैं कि √5rg हो जाए ताकि पूरा चक्कर काट। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक r तो कम से कम काट दो और अब स्क्वायर कर लीजिए। 1/9 m², एक r बचा ना, r² हो जाएगा m² r², और इसका अंडर हट जाएगा 3g/r, 3g/r। ओके, और इधर m²v², m²v²। ठीक, r से एक r ये वाला कैंसिल हो गया, और 3 जा 9। Now to complete the circular motion, ये भी जो है इट शुड बी √5rg, v² should be equal to 5rg. Therefore 1/3 m², एक r बचा हुआ है, g is equal to m² and v² is 5rg। rg से rg कैंसिल, m² स्मॉल m², इधर आइए, चल जाएगा, वहां बचा 5, 3 जा 50। सो m/m इज √50। इस रॉड में उस ब्लॉक के मासेस में ये रेशियो अगर होगा तब जाके रॉड के टकराने से ब्लॉक जो आगे जाएगा वो कंप्लीट बाल बाल पूरा चक्कर काट पाएगा। ओके, ओके।